मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि वक्फ एक्ट जो है ना, वक्फ एक्ट में बदलाव ज़रूर हुआ है, वक्फ बोर्ड के लिए बदलाव हुआ है, लेकिन वक्फ की संपत्तियों के लिए कोई ऐसा नुकसान या कोई बदलाव की बात नहीं हो रही। लोग क्या भ्रम क्रिएट कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या असदुद्दीन ओवैसी जैसे जो सो कॉल्ड सेक्युलर हैं, जो मुसलमानों के रहबर बने हुए हैं लेकिन मुसलमानों को राह भटकाने में कोई कसर नहीं छोड़ते, ये लोग लेकर के निकले हैं मुसलमानों को भटकाने के लिए। ये बताते क्या हैं कि साहब ये एक्ट आने से अब आपकी दरगाहें, आपके मस्जिदें, आपकी वक्फ की संपत्तियाँ, आपकी इबादत गाहें, आपकी खानकाहें सब छीन लेगी सरकार, अपने पास ले लेगी। मैं उन लोगों को भी ये बताना चाहता हूं और इन लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि एक्ट में कहां पर है ये लिखा हुआ, दिखाइए, प्रमाणित कीजिए, साबित कीजिए। मुसलमानों को के बीच में जाइए, जाकर के इस एक्ट को ट्रांसलेट करके, जिन्हें हिंदी समझ में आती है उनके लिए हिंदी में, जिन्हें उर्दू समझ में आती है उर्दू में, और जो इंग्लिश समझ पाते हैं, हालांकि बहुत ज़्यादाओं को आपने इंग्लिश समझने भर का नहीं छोड़ा है क्योंकि आपने मदरसे से ऊपर बढ़ने ही नहीं दिया। आपने मदरसे की शिक्षा दे करके जब तक वो आपकी भेड़ बकरी बने रहे, जब तक वो आपके बहकावे में आते रहे, उतना आपने काम किया, आपने कभी उनको बताया नहीं। आप जाइए, जाकर के एक्ट पढ़ के सुनाइए, उसके बाद आप मुसलमानों से पूछिए। दूसरी चीज़ ये, 9 लाख संपत्तियां जिस समाज के पास है, जिसकी प्रॉपर्टी 9 लाख है, और वो पंचर बनाने पे क्यों मजबूर है, वो शिक्षा से क्यों दूर है, उनसे ये सवाल पूछें मैं कि ये जो वक्फ की बड़ी बड़ी संपत्तियां पड़ी थीं, 90 बीघा ज़मीन आज़म खान को 1 रुपए में उनकी पत्नी को क्यों दे दी गई थी? असदुद्दीन ओवैसी ने अपने यहाँ 2 बड़े बड़े शॉपिंग मॉल बना करके रखे हैं वक्फ की ज़मीन पर। वो वक्फ की ज़मीन उनके शॉपिंग, उनके घर वाले, उनके बाप की प्रॉपर्टी थी? नहीं, गरीब मुसलमानों की प्रॉपर्टी थी, लेकिन उनको कभी आपने इस्तेमाल नहीं करने दिया। आप मुसलमानों को रिजर्व में रखते हो, बैकअप में रखते हो कि जब कहीं फंसेंगे तो इनको आगे करेंगे, जब धरने की बात करेंगे तो गरीब मुसलमानों को आगे करेंगे, लेकिन जब विदेश में शिक्षा पाने की बात होगी तो असदुद्दीन ओवैसी के और बड़े बड़े जो मुस्लिम लीडरान हैं उनके बच्चे जाएंगे। जब अच्छी सुविधाओं की बारी होगी, जब सरकार से डील करके ठेके पट्टे लिए जाएंगे तो उनके बच्चे, उनके ख़ानदान वाले, उनके भाइयों को मिलेंगे। गरीब मुसलमान को क्या मिलेगा? मुकदमे मिलेंगे, लाठी मिलेगी, जेल मिलेगी। वक्फ की संपत्ति, आज भारत का ये जो कानून आया है, इस पर मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूं, इसका सीधा फ़ायदा गरीब मुसलमानों को मिलेगा, क्योंकि अभी तक क्या होता था, मुतवल्लियान ज़मीनों को बेचते थे। मुसलमान की मांग है कि वक्फ की धांधलियां बंद होनी चाहिए। अगर नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि वक्फ की चोरी बंद हो तो गलत क्या है? अगर नरेंद्र मोदी ये कहते हैं वक्फ की प्रॉपर्टी गरीब मुसलमानों के उद्धार के लिए इस्तेमाल हो तो इसमें गलत क्या है? अगर नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि वक्फ की ज़मीनों से कब्जे खाली कराए जाएँ तो बुराई क्या है? बुराई उनको है कि जो कब्जे किए हुए हैं, जब उनको खाली कराया जाएगा तो बोलेंगे नहीं क्या? सवाल तो ये, विरोध करना लोकतंत्र में उनका अधिकार है, संविधान के दायरे में रह करके विरोध करेंगे।